ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स है थोड़े से डिफरेंट है, ठीक है। तो प्लीज इनको आज की क्लास में थोड़े से एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स करेंगे। पहले तो अपन ने एसिड बेस ये एसिड की बात करी थी। एसिड क्या होता है? वो सब्सटेंस जो डिसॉल्व होने पे H+ का कंसेंट्रेशन बढ़ाए, ठीक है। और ये जो A- होता है कंजुगेट बेस होता है। अब जो आपका के इक्विवेलेंट, सॉरी, इसको क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये जो के इक्विवेलेंट है, आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, इसका कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय आपके रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन। जितना ज्यादा के होगा, ठीक है, जितना ज्यादा के होगा उतना रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। ये सबको पता है ना? H+ और A- दोनों स्टेबल बनेंगे तो काम अपना बनेगा। तो अपन ने ये एक एग्जांपल किया था, ठीक है। अब इसके अंदर ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसके अंदर CH3, और ये अपन ने कर लिया था कौन ज्यादा स्टेबल रहेगा। ये फिर कंपैरिजन किए थे, तो एरोमेटिसिटी अपन ने देखा था कि जो कार्बेनाइन कार्बेनाइन दैट इज कंजुगेट बेस स्टेबल हो जाए वो काम का है, ये किया था। फिर अच्छा, ये बेंजोइक एसिड और फिनॉल में ज्यादा एसिडिक कौन होता है? बेंजोइक एसिड। फिर सल्फोनिक एसिड और ये बेंजोइक एसिड में कौन? ये वाला। इसका रीजन बताया था क्या? इसका रीजन क्या है? मैं बता रहा हूँ, आज का क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट है, आज समअप हो जाएगा पूरा। ये सल्फोनिक एसिड क्यों ज्यादा एसिडिक है? बिकॉज देर आर 3 इक्वल RS। ये नेगेटिव चार्ज जो है, ये तीनों ऑक्सीजन पे इक्वली डिवाइड होगा। यहाँ पे एक नेगेटिव, दो ऑक्सीजन पे डिवाइड होगा। तो सल्फोनिक एसिड जिसके अंदर RS ज्यादा बने वो ज्यादा एसिडिक। फिर एक चीज आपको याद रखनी थी कि अगर ये रेजोनेंस है, मोर रेजोनेंस, ज्यादा स्टेबिलिटी, ये कार्बेनाइन की बात है। अच्छा, ये वाला केस थोड़ा सा डिफरेंट था। इसमें क्या था? आपके पास F-, Cl-, Br-। तो इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? डाउन द ग्रुप क्या होता है? ये मैंने बताया था उस समय पे। डाउन द ग्रुप क्या होता है? डाउन द ग्रुप, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, साइज इंक्रीज। अगर साइज इंक्रीज है तो एनायन क्या होगा? एनायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज, ठीक है। सो डाउन द ग्रुप जितना साइज बढ़ेगा उतना ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा। इसकी वजह से HI इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर है इतना? फिर ये H2S किया था। फिर आपने ये देखा था कि यार इसमें अलग चीज थी। ये sp हाइब्रिड, ये जैसे ही ये हाइड्रोजन निकलेगा, आपका ये जो बनेगा ये कैसा बनेगा? ये वाला पार्ट, ये जैसे निकला, ये नेगेटिव चार्ज sp कार्बन पे मोर स्टेबल, ठीक है। तो ये फिर फाइनली में अपन ने ये देखा, फिर फिनॉल एंड इट्स डेरिवेटिव देखा। फिनॉल में क्या होता है? फिनॉल में ये H निकलेगा तो ये ऐसा फिनाइल फिर O-। अब जो इस O- को स्टेबल करा दे वो जितना उतना ही बढ़िया, जो इसके ग्रुप्स लगे होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है, वो क्या करते हैं? इसकी स्टेबिलिटी बढ़ा देते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स क्या करते हैं? इसकी स्टेबिलिटी बढ़ा देते हैं। फिर ये बताया था एरोमेटिक, और ये फिर 2-3 प्रॉब्लम किए। यहाँ -M इफेक्ट, -M तो वहां पे प्लस दे रहा है तो स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। मैंने आपको ये बोला था डे 1 से आपको रिवाइज करना है ताकि चीजें समझ में आए। फिर यहाँ पे +M, ठीक है, इफेक्ट्स देखा था अपन ने। आजा, ये थोड़ा है ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें +H, और ये जो +H है वो सिर्फ मेटा, सॉरी सॉरी, ऑर्थो एंड पैरा पे लगता, मेटा पे लग जाए तो +I इफेक्ट दिखता है। ओके, ये बता दिया था आउट ऑफ प्लेन है, ये याद है सबको। और क्राउडेड ग्रुप है तो ये आउट ऑफ प्लेन, ये इंपॉर्टेंट है। ये आउट ऑफ प्लेन चला जाता, आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा तो -M इफेक्ट नहीं देगा। -M ये वाला पार्ट नहीं देगा, ये देगा
तो ज्यादा एसिडिक कौन सा हो गया? एसिडिक ज्यादा कौन सा हो गया? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ज्यादा एसिडिक। फिर बेंजोइक एसिड, ओके, यहां तक किया था, ठीक है। अच्छा, अब बात ध्यान से समझना, बेंजोइक एसिड पे कुछ और चीजें भी आपको कराएंगे और एग्जांपल्स भी कराएंगे, घबराने की बात नहीं है। एक इफेक्ट होता है, ठीक है, एक इफेक्ट होता है, इसको अपन बोलते हैं स्टेरिक इफेक्ट। ध्यान से बात समझना इसको। एक इफेक्ट होता है जिसको बोलते हैं अपन स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट अभी करना है अपने को। फिनॉल्स में स्टेरिक इफेक्ट नहीं था, हेडिंग लिख लीजिए, या ऑर्थो इफेक्ट, पहले लिखे ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है, लिखे ऑर्थो इफेक्ट। ये बेंजोइक एसिड, ये ऐसे बड़े वाले ग्रुप्स के लिए, व्हेन a group is present at ortho position of benzoic acid, when group is present benzoic acid, then irrespective of its nature, that is electron withdrawing group and electron donating group, irrespective of nature, it generally increases the acidic strength. It increases the acidic strength as compared to benzoic acid itself. पहले स्टेटमेंट छाप लो, स्टेटमेंट छाप लो, समझाते हैं क्यों कैसे आए ये। हो गया? ओके, यहां तक हो गया। अब इसको प्रॉब्लम्स के फॉर्म में करते हैं। देखो ये क्या बोलता कि अगर ऐसा बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड, दिस इज बेंजोइक एसिड एंड दिस इज अ ग्रुप, देन इसका बेंजोइक से ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। नो डाउट देर आर सम एक्सेप्शंस, EW, ठीक है, ये ग्रुप लगा हुआ है। देर आर फ्यू एक्सेप्शंस, नोट करके लिखें, देर आर फ्यू एक्सेप्शंस, देर आर फ्यू एक्सेप्शंस, वो तो रहता ही है केमिस्ट्री में। यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी लगा दो, या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दो, या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग।
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो। अब रीजंस क्या है, आई होप हो गया होगा इतना। ओके, सबने छाप लिया होगा। रीजंस क्या है, व्हाट आर द रीजंस? रीजंस में पहला रीजन है स्टेरिक इनहिबिशन, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। प्यार से बोलते सर, क्या बोलते? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। आप लो भाई फटाफट। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, ये क्या होता है? देखो, अगर अगर आपके पास में ये ऐसा है एंड दिस इज C डबल बॉन्ड OH एंड इफ देयर इज अ ग्रुप, बल्की ग्रुप, चाहे अब ये क्या हो, चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, इफ देयर इज अ बिग ग्रुप, ठीक है, तो ये जो है ना, ये जो मॉलिक्यूल है, इसमें कितने एटम है? एक, दो, और ये भी तो है, टोटल 4 एटम है। तो बेसिकली क्या हो जाता है, ये वाला पार्ट जो है आपका आउट ऑफ प्लेन निकल जाता है। क्या हो जाता है? ये जो है, ये जो है, ये कौन, ये वाला बेंजोइक वाला पार्ट, कार्बोक्सिलिक वाला पार्ट, ये जो है, या आपका आउट ऑफ प्लेन निकल जाए। और आउट ऑफ प्लेन निकल गया, आउट ऑफ प्लेन निकल गया, बेसिकली इसके अंदर होता क्या है, ये इसको बहुत दूर फेंकता है, और इसके वजह से क्या होता है, लेट्स से ये O माइनस हुआ, तो ये नेगेटिव चार्ज जो है ना, नेगेटिव चार्ज, मान लो इसका माइनस H प्लस हो गया, माइनस H प्लस, ये C डबल बॉन्ड O माइनस। अब ये बल्की ग्रुप है, रिपल्शन होता है, और ये वाला जो बंदा है, ये वाला, ये वाला, ये आउट ऑफ प्लेन निकल जाता है, आउट ऑफ प्लेन निकलता है, आउट ऑफ प्लेन निकलता है, तो ये नेगेटिव चार्ज जो है ना इसका, ये रिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, इससे रिंग में पार्टिसिपेट नहीं होता। जो भी पार्टिसिपेशन है, जो भी एसिडिक कैरेक्टर होगा, वो सिर्फ इसका, इन दोनों में ही रहेगा। जैसे एक और एग्जांपल आपको मैं करके दिखाता, उसमें क्या रहता है, आपने अगर देखा हो कि ये जैसे ये डबल बॉन्ड O है, अब ये क्या है, ये रेजोनेंस में है, ये वाला पार्ट, अगर मैं इसका ये ऐसे निकालूं, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, अब ये जो कॉन्जुगेशन में होते थे ना, ये पार्टिकल्स क्या है, ये देखो, ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो क्या होता था, ये नेगेटिव और ये सब क्या होते थे, इसके रिंग के अंदर पहुंच जाते थे। अब बिकॉज ऑफ अ बल्की ग्रुप, बल्की ग्रुप, दिस part, this carboxylic part goes out of plane and this negative charge does not go inside। अगर ये अंदर नहीं जाएगा तो क्या होगा, इसके C डबल बॉन्ड O माइनस, there will be there will be two equal RS, there will be two equal RS। क्या होगा इसका, दो इक्वल RS होंगे ऑफ the ortho substituted, ortho substituted benzoic acid, benzoic acid, ठीक है, इसका क्या होगा, बेंजोइक एसिड से सिर्फ दो इक्वल आरएस, इतना छाप लो, इसके टू इक्वल आरएस होंगे बेंजोइक एसिड के, ये नेगेटिव चार्ज इसका अंदर नहीं जाएगा। अभी करके दिखाते, आप टेंशन मत, इतना लिख लो।
छापा, ऑर्थो इफेक्ट, SIR, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। सबने छाप लिया, वेरी गुड। अब एक एग्जांपल से अपन इसको करके देखते, एक एग्जांपल से करके देखते हैं इसको। ओके, अथर्व का भी आ गया, वेरी गुड, सबने छाप लिया। तो मेरे पास में ये दिया हुआ है, क्या आपसे बोला, ये CH3 और ये, इनमें से कौन ज्यादा बेटर। अच्छा, एसिड स्ट्रेंथ देखो, आपको अगर दे दे Ka1, इसका Ka1 है, इसका Ka2 है, किसका Ka1 इसका Ka2 ज्यादा है, मतलब Ka1 को कंपेयर करो। अब ये क्या है, दिस इज ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, ये क्या है, बिना कोई सब्स्टिट्यूशन के। तो जब ये इसके अंदर फर्स्ट फर्स्ट इसको देखता हूं मैं, जब इसका H प्लस निकलेगा तो इसमें क्या रहेगा, दिस इज C डबल बॉन्ड O माइनस, और ये क्या है, CH H H H। देखो ये सीन है। अब क्या होता है, ये जो है ये घूम जाता, ये क्या करेगा, ये घूम जाएगा, और अगर ये घूमेगा, अगर ये घूमेगा, तो क्या रहेगा, इनके बीच में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, ये माइनस हाफ, ये माइनस हाफ, 2 = RS, 2 = RS रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक, अच्छा, अब इस वाले में क्या है, बी वाले में ऐसा सीन होगा कि अगर ये चीज गई, और देखना इसका रीजन लिखना बहुत जरूरी है। अब क्या होगा, अब अब यहां से ये पार्ट जो है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ये चीजें हैं, तो इससे इसको इधर भेज, इसको इधर भेज दो, तो इसका एक RS ये बनेगा, ये डबल बॉन्ड, ये C, ये भी O माइनस, ये भी O माइनस, ये C क्या है, ये यहाँ वाला प्लस आ गया। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है क्या। यहाँ पे जब कुछ भी ऑर्थो पे नहीं है तो क्या होगा, ये बेंजोइक एसिड रेजोनेंस में जाएगा बेंजीन रिंग के पास, जो फिनाइल पार्ट है या बेंजीन रिंग का पार्ट है। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज घूमता रहेगा, अब क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज घूमता रहेगा, दिस इज सी सिंगल बॉन्ड O माइनस, सिंगल बॉन्ड O माइनस, फिर क्या होगा, ये वापस इधर घूमेगा, अब क्या होगा, ये आपका वापस इधर आ जाएगा। कितनी जनता को समझ में आया, इसके भले ही ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, बट ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर काम का नहीं है। इसमें क्या है, 2 = RS बन रहे, 2 = RS बन रहे, ये रिंग में जा ही नहीं रहा, ये रिंग में जा ही नहीं रहा, तो इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के कारण ये ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल है, तो इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा। ठीक है, ये रीजन देते हैं इसका, due to steric inhibition, ortho derivative of carboxylic acid is stronger acid compared to meta and para also. मेटा और पैरा से भी स्ट्रॉन्ग रहता है। Because of equal RS, the acidic strength increases.
अनसब्स्टिट्यूटेड में भी बनता, बट जो बाकी आरएस बने हुए हैं ये वाले आरएस, नो डाउट ये यहाँ पे भी जाएगा, बट ये जो नेगेटिव चार्ज है ये जैसा ऑक्सीजन 1 है या ऑक्सीजन 2 है, इन पे भी ट्रांसफर होगा, बट यहाँ पे भी एक रास्ता खुला हुआ है तो यहाँ से भी घूमेगा, और ये वाली चीज सही मतलब स्टेबिलिटी उसको ज्यादा नहीं देती। यहाँ पे सिर्फ आरएस, दो इक्वल आरएस, यहाँ पे 3-4 बनेंगे जो कि इतना स्टेबिलिटी को कंट्रीब्यूट नहीं करते। छापा आपने? ओके, बड़ा ग्रुप अगर हो तो होता है, सब्स्टिट्यूटेड अगर हो तो। चलो एक ये एग्जांपल करके देखिए। इनमें से एसिडिक स्ट्रेंथ बताइए, इनमें से एसिडिक स्ट्रेंथ बताइए। देखो फर्स्ट वाले में तो क्या है, फर्स्ट इसमें क्या क्या इफेक्ट्स लग रहे हैं ये बताइए। प्रियांशु बता बेटा, इसमें क्या इफेक्ट लग रहा है पहले वाले में? डोमिनेटिंग ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट SIR, ठीक है, SIR लग रहा है। फिर इसके अंदर SIR लग गया, SIR लग गया, ऑर्थो इफेक्ट लग गया, या इक्वल RS, ये सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया। अच्छा, बी और सी में देखो, बी और सी में देखो, अगर बी और सी में देखें इसके पास कौन सा इफेक्ट है? प्लस एच, इसके अंदर भी प्लस एच होता, इसके अंदर भी प्लस आई होता, बट ऑर्थो इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग है, आउट ऑफ प्लेन निकल गया, इसके जो नेगेटिव चार्ज है वो रिंग में जा ही नहीं पाएगा, वो रिंग में जा ही नहीं पाएगा। अब इसको अगर देखें प्लस एच है, इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं। प्लस एच क्या करता, स्टेबलाइज कराता कि डिस्टेबलाइज कराता? प्लस एच, प्लस एच मतलब दानवीर, इलेक्ट्रॉन देगा तो ये डिस्टेबलाइज कराएगा। ये भले ही प्लस एच है इसमें, दिस इज प्लस एच नो डाउट, बट प्लस एच से भी ज्यादा डोमिनेटिंग कौन सा होता है? ऑर्थो इफेक्ट, तो ये तो डिस्टेबलाइज हो गया, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक ए, फिर सी, फिर बी, इसके अंदर भी डिस्टेबलाइजेशन है, बट डोमिनेटिंग कौन है? ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट। क्लियर है? ये आगे क्या रीजन? ऑर्थो इफेक्ट ओई, इसका डिस्टेबलाइजेशन, इसका डिस्टेबलाइजेशन, सॉरी सॉरी सॉरी, बी का डिस्टेबलाइजेशन, बी का डिस्टेबलाइजेशन। अच्छा एक और दूं, इसी में एक एक्स्ट्रा ऐड कर लो, इसी में एक और एक्स्ट्रा ऐड कर लो, अगर ये यहां लगता तो बताइए डी वाले में कौन सा इफेक्ट है?
इसके अंदर तो नो इफेक्ट। डी वाले में कौन सा इफेक्ट? डी वाले में देखो, जिस बच्चे ने रिवीजन नहीं किया है उसको कुछ भी नहीं चमक रहा होगा। प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट क्या है? डीस्टेबलाइजिंग है। डीस्टेबलाइज, अब कौन ज्यादा डीस्टेबलाइज करेगा, प्लस एच कि प्लस आई? ऑर्डर बताओ नया वाला, नया ऑर्डर बताओ। ये याद है माही? प्लस एच ज्यादा डीस्टेबलाइजिंग है कंपेयर टू प्लस आई, तो इसमें मैं इसको ऐड कर दूं। डी के बाद डी, मैं बता रही हूँ, यही यही जेई में पूछेगा, यही एडवांस में पूछेगा। बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ। अरे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है इतना? नेक्स्ट हो गया आई गेस। ये प्लस आई था, ये प्लस एच था, इसके अंदर जीरो, इसके अंदर ऑड। ठीक, नेक्स्ट इसका सही बताना। ये कौन सा, ये जो ऑर्थो इफेक्ट है ये सब किसके लिए है? बेंजोइक एसिड के लिए। किसके लिए है? बेंजोइक एसिड के लिए। फिनॉल में अपन ने ऐसा कुछ भी डिस्कस नहीं किया था। फिनॉल के लिए अपन ने ऐसा कुछ भी नहीं डिस्कस किया था। क्यों? क्योंकि वो सिंगल एक ही एटम होता, इसमें चार एटम है। ये बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ, ये ग्रुप CCl3, इसका इफेक्ट क्या होता है आपको पता रहना चाहिए, बहुत बार करा रखा है, बहुत बार। ये BCD लवकर लवकर करा, काही उत्तर आले। रीजन के साथ में रिद्धि बता दी क्या बेटा? हाँ रिद्धि बताओ बेटा। रिद्धि नहीं है रिद्धि? चलो पूरव तुम बताओ। पूरव, यस सर। पहले वाले ग्रुप में क्या इफेक्ट? ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट। क्या होता है उसके अंदर? SIR, स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस। ये किसमें होता है? बेंजोइक एसिड में। अब मैं फिनॉल दे दूं उसमें मत लगा देना ये। अच्छा, इसमें ऑर्थो इफेक्ट। फिर इसमें बेटा कौन सा इफेक्ट? सर माइनस है। हाँ माइनस है माइनस है। इसमें, सर। नो इफेक्ट। इसमें सर माइनस है। -H। ठीक है, इसके अंदर भी नो डाउट -H ये सब होगा, बट सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग ये होता है, आउट ऑफ प्ले निकल जाता है। तो A सबसे ज्यादा, फिर डी। D, फिर बी। B, फिर ये समझ में आया क्या? अरे -I इफेक्ट क्या करेगा? स्टेबलाइज कराता। -I -H स्टेबलाइजिंग, स्टेबलाइजेस एनायन। कार्तिक चमक रहा क्या? ADBC, अक्षय का आया। इतना क्लियर हुआ? C ग्रेटर होगा B से? नहीं देवांश,
देखो इसमें क्या है, नो इफेक्ट, इसमें कोई इफेक्ट है ही नहीं। ये क्या है, ये स्टेबलाइज करा रहा है, ये भी स्टेबलाइज करा रहा है। अब वो था अपना कौन था, रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव। तो ये माइनस आई और माइनस एच कार्बन आयन को स्टेबलाइज कराते हैं, तो माइनस एच ज्यादा स्टेबल कराएगा माइनस आई से, और इसमें तो कुछ है ही नहीं स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, ये रीजन है। चलो एक और करते हैं। ये सिर्फ बेंजोइक के लिए होता है, प्लीज इस चीज को मत भूलना। तीन भी दे सकते, चार भी दे सकते, बट वही है, आपको चमक जाएगा। ऑर्डर बताओ। सोच समझ के बताना। हाँ गार्गी, बेटा बताओ, रीजन बताओ। ए का क्या इफेक्ट है बेटा? ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट, वेरी गुड। तो ये तो सबसे ज्यादा हो गया। इसका नो इफेक्ट। नो इफेक्ट, ठीक है। इसमें बेटा प्लस एच। प्लस एच, क्योंकि इसके अंदर एक अल्फा एच है, एक अल्फा एच है, तो प्लस एच हो जाएगा। इसके अंदर प्लस आई। प्लस आई। तो प्लस एच और प्लस आई स्टेबलाइजिंग है कि डिस्टेबलाइज? तो डिस्टेबलाइज हो। ये दोनों डिस्टेबलाइज करेगा। सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज कौन होगा, प्लस एच की प्लस आई? तो प्लस एच। प्लस एच, ठीक है। तो सी सबसे लास्ट, सी सबसे लास्ट, सबसे ज्यादा ए। देखो इस पे कोई इफेक्ट नहीं है, और ये जो है ये डिस्टेबलाइज कराते हैं प्लस वन। तो अब मेरा ए ऑर्थो इफेक्ट है, आउट ऑफ प्लेन, दो इक्वल आर एस, ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है। तो ए सबसे ज्यादा, सी सबसे कम। अब बी और डी में करना है। क्या हो रहा है, डी में डिस्टेबलाइजिंग है, इसके अंदर सी बी में कुछ भी नहीं है, बी तो एकदम सही है। तो ये ऑर्डर है ए बी डी, ए बी बी, बी आएगा बी, डी नहीं आएगा भाई प्रेम। ए बी डी सी, ठीक है। गाड़ी का सही, साची का गलत, अक्षय का सही है। अरे समझ में आया क्या? श्रेया का गलत है। ए बी डी सी, सिद्धार्थ का सही है। राधा ए बी डी सी, ए बी डी सी। बेटा जिनका गलत हुआ क्या समझ में आया? इफेक्ट्स कंपेयर करने थे। ए बी डी सी। अच्छा, कभी अगर ऐसा ऑर्थो ही इफेक्ट दिया हुआ है, ऑर्थो इफेक्ट ही दिया है,
इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, तो इसमें ये कॉन्सेप्ट लगाना, जैसे आपको ये दे दिया एंड दिस इज CH3, देन आपको ये दे दिया दिस इज C डबल बॉन्ड OH एंड दिस इज ऐसा, फिर आपको ये दे दिया दिस इज COOH एंड दिस इज ऐसा। अब इसमें क्या है, A B C में सब में ऑर्थो इफेक्ट है, मोर बल्कि द ग्रुप बेटर इज द ऑर्थो, ठीक है, बल्कि ग्रुप साइज इंक्रीजेस, मतलब ऑर्थो वाले साइज अगर जो बल्कीनेस है ऑर्थो ग्रुप की वो बढ़ेगी तो उसका ऑर्थो इफेक्ट ज्यादा बेटर होगा, ठीक है, ये नॉन रीजन है, ठीक है, जब इसको कंपेयर किया जाता है। तो जब भी ऑर्थो इफेक्ट पे ये सब चीजें दी हुई हो, ऑर्थो पे दी हुई हो, तो जो जितना ज्यादा बल्कि है उसका अपने को ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ माननी है, तो इसमें सबसे ज्यादा C फिर B। ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लें, और चाहे तो आप है ना रीजन से लिख भी सकते हैं, आप जो है रीजन लिख भी सकते हैं, ये इसको स्टेटमेंट फॉर्म में नहीं लिखना, एज द साइज ऑफ ऑर्थो ग्रुप्स इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, as the size of ortho group increases, the acidic strength increases, the acidic strength। यहाँ पे प्लस H वाला फंडा नहीं यूज करते, ठीक है, जब ऑर्थो पे लगाओ। और कौन होता है, ये बेंजोइक एसिड के लिए है, ये जो भी इफेक्ट है ये किसके लिए है, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। देखो आपको सब पता रहता, बट एग्जाम में क्या है, चीजें याद नहीं होती, रिकॉल नहीं होती, और आप गलती कर जाओगे। गलती ना करो उसके लिए बार बार क्वेश्चन देखते रहो, बार बार रिवीजन करते रहो। ओके, नेक्स्ट देखिए, पहले डिस्कस किया था ऐसा एक प्रॉब्लम, ऐसा आपको दिया हुआ है POH, ठीक है, ऑर्थो इफेक्ट नहीं है, ट्राई आउट करने की देखना कि हो जाएगा। कौन बेटर एसिड है, A कि B, कौन बेटर एसिड है, A कि B। ऑर्थो इफेक्ट लग नहीं रहा, ऑर्थो इफेक्ट लग नहीं रहा, रीजन देखो पहले बताया हुआ है, पहले बताया हुआ है, रीजन देखना पहले बताया हुआ है आपको। देखो ध्यान से सुनो एक बार, मैं बता देता हूँ। इस वाले केस में क्या हो जाता है, ये जो NO2 है ना, ये आउट ऑफ प्लेन चला जाता है, NO2 इज आउट ऑफ प्लेन, और आउट ऑफ प्लेन होने की वजह से क्या होता है, -M इफेक्ट ऑफ NO2 इज कैंसिल, ऑफ NO2 इज कैंसिल, -M इफेक्ट जो है NO2 का वो कैंसिल हो जाता है। अगर -M इफेक्ट कैंसिल, तो ये तो बिना इफेक्ट के हो गया। अब यहां देखिए, ये क्या है ना, CN इज लीनियर, ये क्या है, लीनियर है, दो एटम्स है, दो एटम्स है, ये कार्बन, ये ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, दो एटम्स है। अब क्या होता है, ये देखो सिंगल बॉन्ड, फिर बगल में डबल बॉन्ड, कार्बन है उससे डबल बॉन्ड बना हुआ है, तो इसका -M इफेक्ट लगेगा, -M इफेक्ट इज एप्लीकेबल, इज एप्लीकेबल।
इस वाले गिवन डायग्राम में माइनस एम इफेक्ट एप्लीकेबल है, तो इसमें माइनस एम इफेक्ट होगा। सर ये भी तो बड़े बड़े बल्कि ग्रुप, ये लीनियर है, इज लीनियर इन शेप, ठीक है। अगर ये शेप में लीनियर है, इस शेप में लीनियर है, सो माइनस एम इफेक्ट वैलिड है। इसमें माइनस एम इफेक्ट वैलिड नहीं है। माइनस एम कैसा होता है? स्टेबलाइजिंग। माइनस एम कैसा होता है? स्टेबलाइजिंग ग्रुप है। अगर स्टेबलाइजिंग ग्रुप है माइनस एम, तो कौन ज्यादा बेटर है? बी इज बेटर देन ए। बी इज बेटर देन ए एच। रीजन समझ में आ रही है जो अभी बताया मैंने? रीजन चमक रहा है? ये स्टेबलाइजिंग इफेक्ट, इसको लिख लो अच्छे से स्टेटमेंट फॉर्म में, नहीं तो भूल जाओगे। स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लो। ठीक, सबने छापा? ओके। अच्छा ये बताना जरा, देखते कितने लोग बता पाते। बताओ, ए और बी रीजन के साथ। रीजन बताओ। हाँ कबीर, रीजन बताओ। हाँ सर, वो CH3 प्लस एच इफेक्ट शो करेगा। प्लस एच इफेक्ट शो करेगा, ये सर माइनस एम माइनस एम। एम। ये रीजन के हिसाब से आपने बताया, ये ऐसा होगा। देखो इसका बी इज मोर एसिडिक, बट इसका ये रीजन नहीं है। बी इज मोर एसिडिक, ठीक है। यहाँ पे तो चलो ऐसा कुछ सीन दे दिया आपको, यहाँ पे ये पर्टिकुलर सीन आपको दे दिया कि भाई यार ऐसा सीन है।
अगर मैं आपको ये देता, सॉरी इसको नीचे रखता, ऐसा दे दिया, देखो बेटा, ये अगर ए और बी में बी ज्यादा एसिडिक है, नॉट बिकॉज ऑफ माइनस एम और ये इफेक्ट, बी इज मोर एसिडिक बिकॉज दिस इज सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड है। ये कौन सा एसिड है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये आपको बेवकूफ बनाया। देखो आपको नीचे दे दिया ये, अरे अगर कार्बोक्सिलिक लगा हो सल्फोनिक लगा हो, किसको एसिड मानोगे? कौन स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक कि सल्फोनिक? ये दो डिफरेंट एसिड्स हैं। ये जो ए और बी है, ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। ये सॉरी, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, दूसरे को कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मानना, सल्फोनिक एसिड मानना है। और सल्फोनिक एसिड का ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, सल्फोनिक एसिड का ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होता है। अच्छा इसमें बताओ, ए और बी में ये बेवकूफ कैसे बनाएगा, ये इसको नीचे कर देगा तो आपको लगेगा ये सब्स्टिट्यूएंट है। ए और बी में क्या होगा, ए और बी में बी, वाई? बिकॉज सल्फोनिक is more acidic than carboxylic. Sulfonic acid is more acidic than carboxylic. ठीक है बेटा, अब यहाँ पे बोलो माइनस एम दोनों में है, वो क्वेश्चन ही नहीं था। क्या यहाँ तक क्लियर है? अरे SO3H है ना, दिस इज SO3H। SO3H मतलब सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड से एनी डे ज्यादा एसिडिक होता। जो H प्लस निकलेगा, पहला H प्लस निकलेगा, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड से निकलेगा, और इसमें किससे निकलेगा, सल्फोनिक एसिड से निकलेगा। तो सल्फोनिक एसिड से H निकला और ज्यादा स्टेबल है। रीजन, इसके अंदर 3 RS होते थे। ठीक है, 3 RS, इसके अंदर 2 RS। ठीक है, ये ऑर्डर भी लिखाया हुआ है, सल्फोनिक एसिड ज्यादा है, फिर कार्बोक्सिलिक, नोमेनक्लेचर में याद करो, का नोमेनक्लेचर चेंज हो जाएगा। इसको कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बोलोगे, सेकंड बी वाले को सल्फोनिक एसिड बोलोगे। ओके नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगर आपको ये दे दे, डिस्टेंस वाले, कौन सा नंबर था ये, छठा, 7 वाले, क्या एज इट इज है ना, नीट में क्वेश्चन है, जेई में क्वेश्चन है, ऐसे 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, ऑर्डर करेक्ट ऑर्डर बताओ। ए, बी, रीजन, वेरी गुड, यश भी कर रहा है। यश, चिंटा माइक ऑन करो। कार्तिक तुम बताओ बेटा, पहले वाले में सर ऑर्थो ही कैसे लगेगा? ऑर्थो, इसमें
सर -I -I, इसमें -H -H, हाइड्रोजन है किधर? नहीं सर, क्लोरीन है। क्लोरीन है। क्लोरीन में क्या इफेक्ट डोमिनेटिंग रहता हेलोजेंस में? सर -M रहता है। -M। अरे किसी को पता है क्या, अगर हेलोजेंस होते हैं, हेलोजेंस एक्सेप्शन लिखा है मैंने, हेलोजेंस में नो डाउट क्लोरीन के प्लस M -M सब होता है, बट हेलोजेंस में इंडक्टिव इफेक्ट इज ग्रेटर देन मीसोमेरिक इफेक्ट, ये लिखाया है मैंने। इंडक्टिव इफेक्ट इन हेलोजेंस, इंडक्टिव इफेक्ट इज मोर देन मीसोमेरिक रेजोनेंस, तो इसमें भी माइनस, इसमें नो इफेक्ट। इसके अंदर नो डाउट -M + M बेस्ड ऑन सिचुएशन निकल जाता है आपका, बट इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है, इसमें +M भी होगा, इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है, +M भी होगा, -M भी हो सकता है, इसके अंदर -M भी हो सकता है, ड्यूल शो कर सकता है, देखेंगे आगे एग्जांपल में देखेंगे। इसके अंदर ऑर्थो इफेक्ट है, इसके अंदर भी -I -M + M हो सकता, ठीक है। ये माइनस क्या करता, स्टेबलाइजिंग, क्या करता है -I इफेक्ट कैसा है, स्टेबलाइजिंग, स्टेबलाइजिंग है, तो सबसे देखो ये दोनों स्टेबलाइजिंग है, तो A सबसे आगे, D सबसे कम। अच्छा, अब आपको पता है इंडक्टिव इफेक्ट किस पे डिपेंड करता, डिस्टेंस पे, अब दोनों में इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, डिस्टेंस डिपेंडेंट है तो B, इंडक्टिव इफेक्ट is distance dependent। ठीक है, आपको जब हेलोजेंस दे दे तो इंडक्टिव इफेक्ट देखिए, आप हेलोजेंस दे दे तो आप इंडक्टिव इफेक्ट देखिए। हो गया इतना, कितने करा दिए? देखो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम कर रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, एसिड खत्म होने वाले, फिर बेस रहेगा अपने पास। तो अच्छा, ये कौन सा था, 7वां नंबर, क्वेश्चन नंबर तो मेरे को ऐसे भी याद नहीं करते। अच्छा, अगर आपको ये दे दे बेटा, सारे ऑर्थो पे क्लोरीन, ब्रोमीन, देखो कई बार क्या होता है ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, रीजंस, एक्सेप्शंस। अब इनको कुछ एक डेटा आया कि भाई यार एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा है, इसकी कम है, अब फिर वो उसको थ्योरी को फिट करने की ट्राई करते हैं कि भाई क्या रीजन हुआ होगा। अब इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है, तभी ऑर्थो पोजीशन पे है। तभी ऑर्थो पोजीशन पे है, रीजन बताया था मैंने, ऑर्थो पोजीशन पे है, ऑर्थो पे है, ऑर्थो पर SIR इफेक्ट, SIR इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस, और जैसे साइज बढ़ा SIR बढ़ा, सबसे बड़ा साइज आयोडीन का, ब्रोमीन, क्लोरीन। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, जिस बच्चे को पीरियोडिक प्रॉपर्टी नहीं आती हो, क्या वो ये क्वेश्चन कर सकता? देखो क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, बेटा अब अगर आपको पीरियोडिक टेबल की चीजें याद नहीं है, इसकी वजह से केमिस्ट्री डिफिकल्ट हो जाता है ना। मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैं बोल रहा हूँ साइज, आपको वो चीजें अगर क्लिक ही नहीं हो रही तो केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट जाएगा।
डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। बेटा जब भी टाइम मिले एटलीस्ट आप जब प्लानिंग करो तो ट्राई करो कि भाई पुरानी चीजें रिवाइज करते रहना आपको। ओके, आई होप इतना हो गया। ठीक है, अच्छा एक और रीजन होता है, ध्यान से सुनना। अगर ऑर्थो इफेक्ट है तो माइनस आई ये सब रहता ही नहीं है। याद करो मैंने डेफिनेशन क्या लिखाई, अगर बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे अगर कुछ भी लगा हुआ है तो वो ज्यादा एसिडिक होगा। अगर बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे कुछ भी लगा हुआ है तो वो ज्यादा एसिडिक होगा, और उसके अंदर आई इफेक्ट काउंट नहीं करते। व्हेन ऑर्थो इज प्रेजेंट, व्हेन ऑर्थो इफेक्ट इज प्रेजेंट, ऑर्थो इफेक्ट इज प्रेजेंट, इफेक्ट इज प्रेजेंट, we don't give weightage to I effect. I effect, H effect कुछ मैटर नहीं करता। यहां तक हो गया। अच्छा, एक और रीजन है, एक और रीजन है why ऑर्थो ऑर्थो ग्रुप्स आर मोर एसिडिक। मैंने थोड़ा थोड़ा उसको डिस्कस भी किया है, जैसे ये सब में तो अपन इनहिबिशन आ गया। अच्छा, और भी रीजन है इन फ्यू ऑफ द केसेस, है ना, कुछ कुछ केसेस में, जैसे अगर ऑर्थो पे OH लगा हो, NO2 लगा हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा बॉन्डिंग। जैसे इस केसेस में क्या देखा गया, कुछ केसेस में ऐसा देखा गया, जैसे मेरे पास में ये है बेंजोइक एसिड और यहाँ पे CH3 CCl3, ऐसा नहीं, ये है OH। तो मैंने जब -H+ किया तो इससे गया, किससे, C डबल बॉन्ड O, ये इससे गया, और ये मेरे पास में। अब होता क्या है, होता क्या है, नो डाउट ये इक्वल अंदर नहीं जाएगा, ये अंदर नहीं जाएगा, ये इक्वल जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा टाइप का बॉन्डिंग बनता। क्या बोलता, H बॉन्ड, H बॉन्ड स्टेबल, ठीक है, स्टेबल H बॉन्ड। तो ये जो है आपका ज्यादा एसिडिक होता है। क्यों, क्योंकि अगर अगर आपने ये चीज निकालाई, सॉरी सॉरी क्या बोल रहा हूँ, ये भी क्या कर, H बॉन्डिंग फॉर्म हो रहा जो कि स्टेबल बना देगा, निकला, बस काम तमाम। ये समझ में आया क्या। अच्छा, एक A है मेरे पास, एक B है, OH OH OH, ये A ये B, -H+, तो बेंजोइक एसिड का निकलेगा C। इसमें क्या है,
इसके अंदर 2 रिंग बन रही, इसमें क्या बन रहा, 2 पार्ट बन रहे हैं, इसके अंदर भी स्टेबल, स्टेबल एच बॉन्ड। वो कंटेक्स अलग था। देखो अगर H+ लूज किया और ये पार्ट बना तो इसमें क्या है, दिस इज स्टेबल एच बॉन्ड। अगर A और B में कंपेयर कराएं तो B इज मोर स्टेबल देन A। B इज मतलब B जो है ज्यादा एसिडिक है। ये जो डिस्कशन चल रहा है ये अपना किस पे चल रहा है, बेंजोइक एसिड। ये किस पे डिस्कशन चल रहा है, बेंजोइक एसिड पे। ये समझ में आया क्या? फिनॉल नहीं है, ये बेंजोइक एसिड है। छाप लो। हो गया? ओके, अब आपको कंपेयर करने बोला है, एक कंपैरिजन दे दिया। ये है ऑर्थो इफेक्ट ही, ऑर्थो इफेक्ट बस इतना याद रख लो, ऑर्थो इफेक्ट है, बेंजोइक एसिड है, OH है, OH है, ये भी बेंजोइक एसिड, इसमें एक OH, इसमें COH, ये OH और ये वाला एक आ CO, दिस इज OH। ठीक है, ABCD एसिडिक स्ट्रेंथ बताइए, ABCD एसिडिक स्ट्रेंथ बताइए। आया? ओके, रीजन फर्स्ट, इसके अंदर जैसे ही निकलेगा ऑर्थो इफेक्ट है, इसके अंदर भी ऑर्थो इफेक्ट मतलब एच बॉन्डिंग, इसमें भी एच बॉन्डिंग, इसमें भी
H बॉन्ड। ओके, इसमें क्या है, इसमें कौन सा इफेक्ट लग रहा है? थर्ड वाले में, थर्ड वाले में ऑक्सीजन है भाई, ऑक्सीजन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। प्रियांशु, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई कि माइनस आई? माइनस आई। इसमें इसमें लास्ट वाले में, फोर्थ में, लोन पेयर है, माइनस आई भी होता है, बट प्लस एम इज मोर डोमिनेटिंग देन माइनस आई। पैरा पे और ऑर्थो पे प्लस एम इफेक्ट प्लस एच इफेक्ट होता है, तो कौन सा डोमिनेटिंग है? प्लस एम है। तो ये क्या करेगा? ये डिस्टेबलाइज कराए, ये क्या करेगा? डिस्टेबलाइज कराए। ठीक है, ये स्टेबलाइज, ये ऑर्डर ए में सबसे ज्यादा ऑर्थो इफेक्ट है, फिर सी, फिर डी। क्या ये बात चमक रही? सबको क्लियर हो गया? रीजंस के साथ अगर कभी लगे कि थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा, रीजंस लिख लिया करो, कि जब भी आप रिवीजन करोगे ना, रीजंस ही देखोगे उस समय। अभी क्योंकि करंट चैप्टर है, इस वजह से सब कुछ याद है, फ्रेश है। आज से 1 साल बाद, 6 महीने बाद चीजें अलग होंगी। ओके, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाला एक दूसरा एग्जांपल और देखो, दूसरा एग्जांपल और देखो। ये 2 ही एग्जांपल्स हैं, आपको क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, जैसे COH और NO2। ठीक है, ये दिया आपको, करा दिया था क्या? प्रॉपर रीजन बताओ। एंड पहला, पहले ऑर्डर बता दो, फिर एक बच्चे से पूछते हैं क्या आंसर आया। ए, ये बी, ये सी, ये डी, रीजंस के साथ बेटा। ओके, कई बच्चों का सही आ रहा है, ऋषि का गलत हो जा रहा, देवांश का। देखो, फर्स्ट, फर्स्ट में क्या है? अरे वाह, वेदांग 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 वेदांग, वेदांग माइक ऑन करो, आज तो बरसों बाद। यस सर। इसमें क्या इफेक्ट है? ऑर्थो। ऑर्थो इफेक्ट, शाबाश। इसमें कौन सा इफेक्ट है? सर उसमें माइनस है। देखो, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और मेटा पे है तो माइनस है। इसमें कौन सा इफेक्ट है बेटा? माइनस एम। माइनस एम, NO2 का माइनस एम, और इसमें माइनस आई भी होता। ठीक है, इसमें जीरो। नो इफेक्ट, नो नो। इफेक्ट, जीरो। अच्छा, माइनस एम और माइनस आई स्टेबलाइज कराते हैं कि डिस्टेबलाइज कराते सर स्टेबल है। हैं? स्टेबलाइज कराते हैं। तो सबसे ज्यादा कौन? ए, ए। फिर सी। सी, फिर बी। बी, फिर डी। वेरी गुड, शाबाश, एकदम करेक्ट रीजन बताए बच्चे। ठीक है, बाकी जनता को भी क्लियर हो गया क्या? ठीक है। अच्छा, ये जो NO2 वाले केस में होता है ना,
एंड नो डाउट अगर आप देखो सीधा ऑर्थो इफेक्ट लिख के भी आप काम चला सकते, यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट देखो केयर बेंजोइक एसिड है, ये सिर्फ बेंजोइक एसिड के लिए होता है, फिनॉल के लिए मत करना। बच्चे यही करते हैं, सर वो ऑर्थो इफेक्ट है ना, फिनॉल दिया हुआ है, फिनॉल में नहीं होता, ये बेंजोइक एसिड है, ऑर्थो इफेक्ट। अब ये ऑर्थो इफेक्ट का रीजन क्या है? इसका रीजन है एज बॉन्डिंग पे होती है, नो डाउट। तो चिलेशन बताया होगा आपको, ठीक है, रिंग बन जाती है, चिलेशन फॉर्मेशन। तो एक इसका भी देखो क्या बोलते हैं ना, इस वाले में भी नो डाउट ऑर्थो इफेक्ट है, SIR भी लग रहा है। एक इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट भी बताते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट भी है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। जैसे इस वाले केस में COOH NO2, ठीक है, -H+। अब इसमें क्या होगा, दिस इज C डबल बॉन्ड, नो डाउट ये रहेगा ही। अब इसके अंदर N डबल बॉन्ड, ये जो एक मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया था ना, मान लो मैंने इसके ऐसा बॉन्ड बना दिया, तो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, देखो 4 बॉन्ड बन रहे हैं ना, 1 2। अब क्या है, अब इसके अंदर यहाँ पे बगल में एक ऑक्सीजन है नेगेटिव चार्ज के साथ और एक है नाइट्रोजन पॉजिटिव के साथ, तो इनके बीच में ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नो डाउट इट विल फॉर्म RS, ठीक है, 2 इक्वल RS, ऑर्थो इफेक्ट है, SIR भी है। Also there is one electrostatic effect present where if we draw this would be O-, और इसके अंदर अपन पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते थे, मान लो बॉन्ड बना दिया अपन ने, O- हो गया, N+ हो गया, तो ये इसके साथ अट्रैक्ट हो गया। समझ रही है बात मेरी? तो ये एक रीजन है इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। छापा सभी ने? हो गया? ओके, ठीक है, आई होप इतना सबको समझ में आया। चलिए, मैं एक आपको देखो कुछ एक चीजें जो है ना आपको याद भी रखनी है। ये चीज आपको पता है, मैंने के वैल्यू बता दी थी, अब एक दो और वैल्यूज मैं आपको बता दूं, जैसे सिमिलर टू अभी अपना मॉर्निंग में ऑर्गेनिक का लेक्चर होता रहेगा, ठीक है, एक बार अपन खत्म कर देते हैं इसको। यार देखो सेक्शन बहुत इजी है, बस एक ही कंडीशन है इसके लिए, रोज रिवाइज करो, रोज रिवीजन करो। जैसे एक चीज होती है
के वैल्यू तो आपको पता ही है कि जैसे मैंने HA था वो मेरा जो है किस में चला गया, H प्लस और A माइनस में चला गया, तो K इज H प्लस A माइनस NH। ठीक, सिमिलरली क्या होता है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। सिमिलरली एक होता है पीके वैल्यू, क्या होता है पीके वैल्यू। पीके वैल्यू क्या है, पीके वैल्यू इज डिफाइंड एज माइनस ऑफ लॉग के। देखो इफ इसमें क्या होता था, अगर के बढ़ा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखना, ये वाली वैल्यू ऐसी है। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस को अंदर ले लूं, लॉग 1/K, दिस इज पीके। तो देखो अगर ये ऊपर वाले से भी कर सकते थे, के जितना बड़ा होगा उतना लॉग की वैल्यू बड़ी होगी, जितनी लॉग की बड़ी वैल्यू है उतना नेगेटिव के साथ में वो छोटी हो जाएगी। तो अगर के बढ़ा इसका मतलब क्या हुआ, पीके क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज हुआ। तो ये इनवर्स रिलेशन है, ये चीज समझ में आ रही। ये कई का बार आपको बोलेगा भैया के वैल्यू कंपेयर करो, या बोलेगा पीके वैल्यू कंपेयर करो। तो पीके वैल्यू आर इनवर्स ऑफ के वैल्यू, ये रिलेशंस याद रखना है। छापा इतना, if K value increases pK value decreases, acidic strength increases। ठीक है, नेक्स्ट। अब याद नहीं करना, जस्ट फॉर रेफरेंस, ये आप लिख रहे हो, रेफरेंस के लिए लिख रहे हो, HSBF6। ठीक है, मेरे को भी याद नहीं है, बस ये रेफरेंस के लिए है। इसका पीके वैल्यू इतना, ठीक है, पीके वैल्यू मतलब बहुत, these are mineral acids, these are very strong acids। फिर मैं आपका बात करूं सेकेंड थर्ड HI का, जिसका पीके वैल्यू कम वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग। अच्छा, HCl और HI में, HCl और HI में कौन स्ट्रॉन्ग होगा, थर्ड की फोर्थ, कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, HI की HCl? ऑब्वियस है HI। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, इतना। ठीक है, याद नहीं करना, बस थोड़ा सा ऐसे, दीज आर मिनरल एसिड्स, दीज आर मिनरल एसिड्स। ठीक, अच्छा ये डेटा दिया हुआ है, मैं आपको बस वो डेटा बता रहा हूँ। H3O प्लस माइनस इतना, ये मिनरल एसिड्स हो गए। अच्छा, सबसे खतरनाक ये कौन है, ये समझ में आ रहा है कि ये कौन है, 6 वाले का नाम बताओ।
6 वाले का नाम बताओ। कम ऑन, पीएच मतलब ये रिंग, और SO3H क्या बोलते हैं इनको? नाम ही नहीं पता इनको? सल्फोनिक एसिड बोलते हैं ना यार, थोड़ी देर पहले तो किया था। Sulfonic acids are are strongest organic acids. Sulfonic acids are the strongest organic acids. छाप लो। छापा? डन लिखो। और छाप लिया तो यस नो डन कुछ तो लिखो। जो फर्स्ट वाला है ना, वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। HSBF6 तो बोलते हैं फ्लोरो एंटियोमोनिक एसिड बोलते हैं। तो मिक्सचर से बनता है ये। फर्स्ट वन इज वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ओके, अब कुछ और डेटा लिखो। जैसे मेरे पास है ना H, ये दिया गया, और मेरे पास में तो इसमें है ना बेटा, थोड़ा एक्सेप्शनली इसका जो है ये वाला एरोमेटिक कम एसिडिक होता, दिस इज पीके वैल्यू है ना, ये जो भी है पीके वैल्यू लिख रहे हैं अपन। तो इसका जो है ये एलिफेटिक जो है वो ज्यादा एसिडिक हो रहा है कंपेयर टू एरोमेटिक पार्ट। ठीक है, ये नेक्स्ट CH3, ये एक्सेप्शनली अलग डेटा आता है इसका। इतना ये तो पता था, अपन ने इसको कंपेयर किया था, 7th और 9th को कंपेयर किया था, तो 3.7 तो 5.7। एक चलो नेक्स्ट CH2, मेरे पास Cl है and this is COH, this is 2.86, then I have, बस लिख लो इसको, नॉल का 10 रहता है।
ये सब प्लस में अंडरस्टूड है. These are all pKa values. फिर ये देखो, ये नोट करने वाला लाइक है, ये जो है मिथेनॉल है, मिथेनॉल का 15.5, ये वाटर है, वाटर का कितना 15.7, ज्यादा एसिडिक ये है, मिथेनॉल है. अच्छा, उसके बाद में क्या होता है, इथेनॉल उसका 16 हो जाता, तो वाटर से भी कम एसिडिक है. ये नोट करने वाला है, ये डेटा के अकॉर्डिंग जैसे उन्होंने फाइंड किया तब उनको ये पता चला. फिर दिस इज सेवेंटीन, कॉपी डाउन कर ले. एक्चुअली कुछ मशीन जा रहा है इधर, छाप लिया ना सभी ने. ओके, ठीक है, सभी का हो गया ना सभी का. ठीक.
ये -1.8 है ये। अच्छा 18 हो गया। अच्छा इसमें जो है ना फिनॉल में और इसमें ये COH, this is NO2, this is NO2, this is NO2, ठीक है। और ये OH है। सॉरी गलत लिख दिया। इसका है 0.657। इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड पिक्रिक एसिड, ठीक है। एंड एलिफेटिक आर मोर एसिडिक देन एरोमेटिक। ओके नेक्स्ट, ये एक नोट करके लिख लेना। नोट, एलिफेटिक आर मोर एसिडिक देन एरोमेटिक, ठीक है। अच्छा तो अगर जैसे कुछ एक सीन में आप देखोगे तो वैसे कंपेयर तो मैंने सब कुछ करा रखा है आपको। यहां तक हो गया, ये पॉइंट सबने छाप लिया। ठीक है, वेरी गुड। अब कुछ और एक्स्ट्रा एग्जांपल्स दे रहा हूं। अच्छा ये एक बार देखना, ये प्रॉब्लम बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। ये जनरल प्रॉब्लम करा रहा हूं। ये OH, ये OH, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना। अब आपको ये दिया हुआ है A, ये दिया हुआ है B। बताओ A और B में कौन सा H ज्यादा एसिडिक? A और B में कौन सा H ज्यादा एसिडिक? ऑर्डर क्या होगा? B ज्यादा एसिडिक कि A ज्यादा एसिडिक? अच्छा सवाल है। B ज्यादा एसिडिक कि A ज्यादा एसिडिक?
रीजन के साथ। हाँ भाई सिद्धार्थ, रीजन क्या है? निकाल के देख लो। सर माइनस एम। ये देखो, ये मैंने इसको निकाला, ये OH है, ये डबल बॉन्ड O है। ये फर्स्ट वाले को अगर निकाला, सेकेंड वाले को निकाला तो ये O माइनस, ये OH। यस, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इस वाले में क्या होगा, ये नेगेटिव सिंगल डबल सिंगल डबल, इसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। इसमें नेगेटिव सिग्मा डबल, फिर आगे कुछ भी नहीं है, तो इसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, ओनली वन कॉन्जुगेशन। कितनों को समझ में आई रीजन? देखो बेटा, दोनों में क्या था, आपको ये चीज देखोगे आप, देखो यहाँ सिग्मा, यहाँ डबल बॉन्ड, तो इस तरफ जाने का कोई सीन नहीं बनता। ये सिग्मा ये डबल बॉन्ड, तो इस तरफ लेफ्ट साइड जाने का कोई सीन नहीं बनता, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बनता। तो वही है मेरे पास में OH डबल बॉन्ड, ये वाला जो है ये इधर भी ट्रांसफर हो सकता है, इधर भी ट्रांसफर हो सकता है, ये वाला सिर्फ इधर ही ट्रांसफर होगा। कितना को समझ में आया ये? विच इज मोर एसिडिक, ए होगा कि बी? बी वाला ज्यादा एसिडिक होगा। रीजन समझ में आया क्या? कंपेयर टू ए, B is more acidic. B is more acidic because once the H plus is removed, the O minus is stabilized. The O minus is stabilized. हो गया तो बताओ। ये पार्ट हुआ, रीजन भी लिख लिया आपने। हाँ भैया, बी वाला ज्यादा स्टेबल है क्योंकि रेजोनेंस ज्यादा दूर तक है, इसका एक ही तक जा रहा है रेजोनेंस, बी में ज्यादा रेजोनेंस, मोर रेजोनेंस। ओके, नेक्स्ट देखें, ये बताओ, थोड़ा सा अच्छे प्रॉब्लम है ये। ए और बी, which is more acidic? Which is ए और बी में कौन ज्यादा एसिडिक है? बी की ए?
देखो ज्यादा तो आपको एरोमेटिक के सारे कंपाउंड्स ही देखने हैं, तो ये वाले में, इस वाले में ऑर्थो इफेक्ट है। ऑर्थो इफेक्ट, अरे भैया हमेशा आपको ऐसे थोड़ी सजा के देगा वो, क्या ऐसा है फिर ऐसा है, ये थोड़ी बना के देगा हमेशा। अब इसमें ऑर्थो इफेक्ट देखना था, ये है बगल में इसके OH लगा हुआ है, ऑर्थो इफेक्ट है। ऑर्थो इफेक्ट में स्टेरिक इनहेरेंस भी आ जाता है, स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस भी आ जाता है, SIRP। इसके अंदर H+ बॉन्डिंग भी बन रहा है, इसके अंदर कोई इफेक्ट है नहीं। बात समझ में आ रही क्या? इसके अंदर ऑर्थो इफेक्ट है, इसके अंदर नहीं है, तो B इज मोर एसिडिक। अच्छा एक सेकेंड ना, मैंने जो ये B इज मोर, ये जो अभी एलिफेटिक का लिखाया, सुनो सुनो सुनो, आर एलिफेटिक आर मोर एसिडिक देन एरोमेटिक, ये जो है ना, ये किसके लिए था? ये इसके लिए था, इस वाले के लिए, इस वाले के लिए। सिर्फ ये 7-8 के लिए ये जो है थोड़ा सा एक्सेप्शन है। ये 7-8 में जो है, 7-8 में आप मार्क कर लीजिए, ये सिर्फ ये वाले कंपाउंड में एलिफेटिक इज मोर एसिडिक देन दिस एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। प्लीज इसको, ये एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी है, इसको लिख लेंगे आप, ठीक है। अब ये मैं तो पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखा, एलिफेटिक, ये प्लीज इसको करेक्ट कर लो, COH आर मोर एसिडिक देन एरोमेटिक, ये नोट करके लिखने वाला है, ये नोट करके लिखने लायक है। इसको छाप लो प्लीज, इसमें ये जो करेक्शन करके 7-8 में था, ठीक है। तो आज अपन ने एसिडिक के बहुत सारे सवाल किए, ठीक है। बेस बाकी रह गया है थोड़े से क्वेश्चन, तो इस हफ्ते में तो अपन पूरा निपटा ही लेंगे। कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी जो भी मेरे को लगेगा कि भाई आगे वाली भी आपको अभी जरूरत है, तो अपन यहाँ पे करा देंगे, ठीक है। सो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अभी VSM सर का लेक्चर है, आप उस वाले लेक्चर में ज्वाइन कर लीजिए। और प्लीज जिसने अभी तक रिवाइज नहीं किया, जिसने कर भी लिया है, डे 1 से कल की क्लास में रिवाइज करके आना। डे 1 से कल की क्लास में रिवाइज करके आना, डे 1 से कल की क्लास में रिवाइज करके आना, ठीक है। ये वाला, ये वाला, ओके। बेटा ये वाली स्लाइड, इससे पीछे वाली, सौरभ, ये पीछे वाली थी, ये आगे, ये आगे, पिक्रिक एसिड, ये एलिफेटिक, ये बस एक्सेप्शन था, ये नोट करके लिखना था। मलार, कहाँ से? एक,